नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है रिवॉल्यूशन 2020। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। प्रस्तुत किताब के लेखक है चेतन भगत, प्रकाशक है अमेज़न पब्लिशिंग, पृष्ठ संख्या है 470, उपलब्ध है अमेज़न पर। यह कहानी है उन युवाओं की जो देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं। देश की स्थिति जो भ्रष्टाचार से खराब हो गई है, वह रिवॉल्यूशन यानी क्रांति चाहते हैं। कहानी में दो नायक हैं, एक है राघव और दूसरा है गोपाल, और एक नायिका है आरती। पावर हासिल करने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, वह इंसानी रूपी भी हो सकती है। ऐसे ही यह सीढ़ी है कहानी की नायिका आरती। उससे जो भी शादी करेगा, दामाद होने के नाते उसके शहर के लोग उसे ही चुनाव में जिता देंगे, क्योंकि आरती के दादाजी उनके शहर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके पिताजी डीएम हैं, उसके परिवार की वाराणसी में अच्छी पैठ है। बात बस इतनी सी है कि उसका होने वाला पति एक अच्छा इंसान होना चाहिए, तभी तो वह शहर का भला करेगा, तभी तो रिवॉल्यूशन होगा। नहीं तो पावर का इस्तेमाल वह स्वार्थ सिद्धि के लिए करेगा, तब काहे का रिवॉल्यूशन। प्रस्तुत कहानी वाराणसी के पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेखक ने बहुत पास से वाराणसी के दर्शन कराए हैं। इस कहानी में व्यक्ति के स्वभाव के दर्शन बहुत पास से होते हैं। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपना सब कुछ छोड़कर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो कोई बस पैसा और ऐशो आराम कमाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। कुछ देर के लिए ऐसे व्यक्ति अपने अंदर के अच्छे इंसान को छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति की आत्मा जब जागती है, तभी सबसे बड़ी क्रांति यानी रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा त्याग यही व्यक्ति करते हैं। इसी व्यक्ति की श्रेणी में आता है कहानी का पहला नायक और आधे कहानी का सूत्रधार गोपाल। चेतन भगत खुद की लिखी कहानी में खुद को भी समाहित करते हैं, जैसे सुभाष घई अपनी हर फिल्म में अपनी छोटी सी झलक दिखाया करते। लेखक के बारे में जानकारी वन अरेंज मर्डर और द गर्ल इन रूम नंबर 105 के वीडियो में दी है। यह किताबें उनके ही द्वारा लिखित है। साथ ही आप टू स्टेट्स इस किताब का रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं, वह भी हमारे यूट्यूब चैनल सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, उसे भी आप ज़रूर देखें। इसी के साथ देखते हैं इस किताब का सारांश। कहानी हमारे भारत देश के सबसे पुराने और पवित्र शहर वाराणसी के पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे देवादिदेव भगवान शिव का शहर मानते हैं। ऐसे इस वाराणसी में एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कहानी के दो नायक हैं, एक गोपाल और दूसरा राघव, और एक नायिका आरती। यह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहानी में आपको पवित्र गंगा नदी और वाराणसी के बारे में भी जानने को मिलेगा। यह तीनों बचपन के मित्र हैं। गोपाल हमेशा ही आरती को प्यार करता है। आरती बड़े होते होते राघव को प्यार करने लगती है। गोपाल का प्यार एक तरफा होने की वजह से राघव की उपलब्धियां हमेशा ही गोपाल को जेलस फील करवाती है। राघव एक अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है, लेकिन अपनी जिंदगी में आने वाले ऐशो आराम छोड़कर वह वाराणसी के लोगों के लिए काम करने लगता है। वह क्रांति लाना चाहता है, इसलिए वह पत्रकार बनकर अखबार के ऑफिस में काम शुरू कर देता है। अपने काम में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि वह आरती को वक्त ही नहीं दे पाता। परिणाम, आरती अकेला महसूस करने लगती है और गोपाल की तरफ खींची चली जाती है। इधर गोपाल इंजीनियरिंग की एक भी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता। घर की खराब हालत की वजह से प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाता। यह इंजीनियर बनने का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों की जद्दोजहद भी महसूस होगी। बाकी लोग उनके रहने के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, नोट्स के नाम पर कैसे लूट खसोट करते हैं, यह कहानी पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। वैसे लेखक को यह परिस्थितियाँ अच्छे से पता होगी, क्योंकि वह खुद भी कभी इन सारी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। गोपाल उसके भाग्य के चलते एक भ्रष्ट नेता के बलबूते खुद के मालिकाना जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है और कॉलेज का डायरेक्टर बनकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। गोपाल और आरती शादी भी करने वाले रहते हैं। तभी राघव को गरीब लोगों की मदद करते देख गोपाल का ज़मीर जाग जाता है। तब वह ऐसा निर्णय लेता है जिससे कहानी में मौजूद सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाती है।
वैसा कौन सा निर्णय लेता है, यह आपको किताब पढ़कर जानना होगा। जब कभी इस कहानी पर फिल्म बनी तो लोगों को लगेगा कि राघव इस कहानी का नायक है, लेकिन अंत में गोपाल नायक साबित होगा। गोपाल जैसे लोगों को धन्यवाद, जो बिना लोगों की नज़र में आए अच्छे काम करते रहते हैं। कहानी सचमुच बहुत बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़िएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।